चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। नई जरूर के ट्यूसडे में आपके पास बहुत दर्द वाली बात कर रहे हैं आपसे। 120 सेकंड कहीं मत जाइएगा, जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने पीछे जेल लगाते हैं तो। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि अयोध्या में खुदाई चल रही है, जैन संस्कृति से सफाई हो रही है। हमारे किसी संगठन ने आके कोशिश नहीं करी, प्रयास नहीं किया कि उसमें खंगालते हुए हमारी भी कोई संस्कृति निकल रही है, धरोहर निकल रही है। उसके बाद हमने बताया कि 12,000 सालों का अब सरकार ने एक कमेटी बनाकर 16 दिनों की एक इतिहास का पुनर्अध्ययन शुरू कर दिया है। उस 16 कमेटी में यानी अगर 2600 साल पहले का इतिहास देखें तो जैन यानी श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा दो ही थी हमारे देश में, लेकिन सारे के सारे 16 कमेटी के अंदर वैदिक परंपरा को रखा गया। यानी जैसे एक कोशिश की गई कि श्रमण परंपरा जितनी जल्दी साफ हो जाए वह साफ कर दी जाए। ये हम यूं नहीं कह रहे हैं, आज हम आपसे एक गंभीर बात करने आए आपसे। 14 दिन पहले एक ट्वीट किया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, कहा कि उन्होंने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम हटा के हम इसे छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख रहे हैं, क्योंकि हम कोई गुलामी का प्रतीक चिन्ह नहीं रखना चाहते। यानी अब इतिहास को मिटाने की एक शुरुआत का हमें संकेत मिल गया था कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला शुरू हो जाएगा। इस बारे में हमने तभी आगाह किया था। उसके 7 दिन बाद एक और ट्वीट आता है। फिल्म सिटी बनाने के बहाने वे ट्वीट करते हैं कि उत्तर प्रदेश किसकी नगरी है, पूर्ण नगरी किसकी है। वो कहते हैं यह भगवान राम की नगरी है, अयोध्या में जन्म हुआ था। यह श्री कृष्ण जी की नगरी है, मथुरा में जन्म हुआ था। यह भगवान बुद्ध की नगरी है, क्योंकि निर्वाण स्थली इसी यूपी में है। और जब जैनों की बात आई तो उन्होंने ऋषभ को छोड़ दिया, अजित को छोड़ दिया, अभिनंदन को छोड़ दिया, सुमतिनाथ भगवान को छोड़ दिया, अनंतनाथ भगवान जी को छोड़ दिया। उन्होंने सारे भगवानों को छोड़ दिया। हमारे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि को छोड़ के उन्होंने कह दिया ये महावीर की जन्मभूमि है। न महावीर यहां जन्मे, न यहां से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। क्या कमाल किया उन्होंने जैन समाज के साथ। एक प्रकार से एक खुला तमाचा जैन समाज के ऊपर लग गया। जो 5 तीर्थंकर पहले सालों पहले करोड़ों साल पहले हुए, उन सबको साफ करके इतिहास को नया 25 सालों से लिख दिया। और बात क्यों लिखी गई, यह ट्वीट उन्होंने किया अपने पर्सनल ट्वीट से, और यूपी मुख्यमंत्री के ट्वीट से करते हैं कि भारतवर्ष का नाम किस पर पड़ा। यहां क्योंकि उन्होंने पहले ऋषभदेव भगवान को हटा दिया है, तो अब उन्होंने कह दिया यह तो शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारत का नाम पड़ गया। जैन समाज को 40 करोड़ से आज 40 लाख हो गए हैं। कोशिश तो यह हो रही है कि इस सदी के अंदर इस 40 लाख को भी मिटा के खत्म कर दिया जाए। हमने आज तक इतिहास को कभी खंगाल कर नहीं देखा कि हम 40 करोड़ से 40 लाख क्यों आए, क्यों 8वीं 10वीं सदी के अंदर हमारी गिनती कम होते होते ऐसी आज आ गई है। और अब ऐसी है कि 40 लाख से भी 2 बिंदुओं को साफ कर दिया जाए अगर इसी तरह से इतिहास को मिटाता रहे तो। वो कारण भी है, हम एक नहीं है। पंथवाद संतवाद बटे बटे आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे हम जाके शेर बन जाते हैं। बाहर जाके हम कुछ नहीं रहते हैं, किसी राजनीति में आके अदालत में मुकदमा करते हैं, कहीं जाके गिड़गिड़ाते हैं, कहीं दूसरे पर पत्थर उछालते हैं, गलती करके भी दूसरे के सामने सीना उछाल के करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं संसद के अंदर। अरे इतनी हमारी औकात खत्म हो जाएगी कि विधायक के सामने भी तलवे चाटने पड़ेंगे, काम कुछ नहीं होगा। सबसे संपन्न परिवार है, सबसे संपन्न समाज है, सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ समाज है, तब भी ऐसी हालत होती जा रही है। इसके कारण हम दोषी हैं। सरदार लोग भाइयों ने अपने को अकालियों के रूप में एक मंच, एक ध्वजा, एक जगह इकट्ठा कर लिया। हमसे बहुत बड़ी संख्या है। आज हम 10-20 करोड़ नहीं है कि हमको इकट्ठा करने में, एक जगह आने में दिक्कत आए। मात्र 42 लाख रह गए हैं, तब भी इकट्ठे नहीं हो पाए तो हमारी शर्म की बात है। और अगर हम एक जनसंघ के रूप में इकट्ठे नहीं हुए, सामाजिक रूप से अपने को इकट्ठा नहीं किया, मजबूत नहीं किया, तो इसी तरह से पिट पिट कर निकल के हम शून्य तक पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि हमारे भारत के अंदर बहुत तरह के धर्म होते थे, जिसमें एक जैन धर्म भी था। बस इतना रह जाएगा और उसकी शुरुआत महावीर से ही होगी। ऋषभ ने भगवान जी को सब भूल जाएंगे। यह इतिहास अगर हमें बचाना है, अपनी संस्कृति बचानी है, जैन धर्म बचाना है। वैसे तो जानते हैं कि इस पंचम काल में 21,500 चलना है, अभी 2546 बाकी चलता रहेगा। बस ये किताब में याद रह जाएगा, हकीकत में हम नहीं चल पाएंगे। चिंतन कीजिएगा, इस बारे में बहुत जरूरी है। आज के झरोखा में इसी पर हम जानकारी दे रहे हैं और साथ में 2-3 खबरें और देंगे आपको, क्योंकि इस चिंतन के साथ कि क्या मिटाया जा रहा है इतिहास, उसके साथ 2 संतों का देवलोक गमन हो गया। 2 जगह यम संलेखना चल रही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी पर एक नई फिल्म बन रही है। बड़े पर्दे पर जैन इतिहास में एक जैन संत पर पहली बड़े पर्दे पर फिल्म बनेगी वाली। शिखर जी खुलने वाला है, खुशियों की घंटियां कानों में बजने लगी हैं। शुरू करते हैं आगे जरोगा इन खबरों के। बात वहीं से शुरू करते हैं। भारत का नाम किसके नाम पर?
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी के पुत्र चक्रवर्ती भरत को अब इतिहास से मिटाने की कोशिशें। कुछ समय पहले हमने 2 एपिसोड दिखाए थे आपको। पहला अयोध्या के बारे में कि वहाँ हो रही है खुदाई, पर हमने तो कह दिया था जैसे हमारे संस्थानों ने नजरें चुराई और इतिहास जैन की, अब हो रही सफाई। और फिर दूसरा एपिसोड दिखाया था 12,000 वर्ष के भारत के इतिहास का शुरू हो गया है पुनर्अध्ययन, उस काल का दोबारा अध्ययन, जिसमें केवल 2 संस्कृति थी, यानी 2600 साल पूरे से ले जाएं तो 12,000 तक केवल 2, वैदिक और श्रमण संस्कृति। यह अफसोस की बात है कि सरकार ने सभी 16 वैदिक संस्कृति वालों को, जुड़े लोगों को इसमें जोड़ा, श्रमण यानी जैन संस्कृति से एक को भी नहीं जोड़ा, यानी खतरे की घंटी बज गई थी। और अब एक अलग शुरुआत भी हो गई है, री राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास को दोबारा लिखने की, जिसके संकेत मिले हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस ट्वीट से। 14 सितंबर को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से उस पर लिखा कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों की कोई स्थान नहीं है। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। और फिर यह लिखा, जय हिंद जय भारत। इससे पहले अनेक ट्वीटों में उन्होंने जय भारत नहीं लिखा था, और अब लिखने से हमें एकदम खटका लग गया था कि कुछ ना कुछ बात ऐसी होने वाली है। और फिर 7 दिन बाद उन्होंने इसी निजी ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया, जिसमें संकेत था कि यह पिछले उस ट्वीट की कड़ी में है। देखिए क्या लिखा उन्होंने, उत्तर प्रदेश में अपूर्णता का कोई स्थान नहीं। और पहले ट्वीट में लिखा था गुलामी के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं, कि अब यह लिखा साथ में, यह प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, कबीर व महावीर की धरती है। यह सभी पूर्णता के प्रतीक हैं। अब इस ट्वीट में बहुत गहरा से रहस्य छिपा है, जो हमारे जैन समाज से बिल्कुल जैसे आंखें बंद करके बैठे हैं, कुछ ध्यान नहीं दिया। श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या, बिल्कुल ठीक। श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा, बिल्कुल ठीक। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, बिल्कुल ठीक। कबीर जी की बनारस नगरी, बिल्कुल ठीक। पर जैनों के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को लिया, यूपी से जोड़ा, ना इनका यहाँ जन्म हुआ, ना यहाँ से मोक्ष गए। जबकि अयोध्या में जन्मे पहले तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ जी को नहीं लिखा, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी को नहीं लिखा, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी को नहीं लिखा, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी को नहीं लिखा, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी को भी नहीं लिखा। अगर उनको लिख दिया जाता तो इन सबसे प्राचीनता जैन धर्म को मिल जाती, और यूपी में जन्मे तीर्थंकर के नाम की बजाय बिहार में जन्मे अंतिम तीर्थंकर नाम लेकर यूपी से ही इतिहास को पुनर्लेखन की उन्होंने एक कवायद शुरू कर दी है। यह इत्तेफाक यूं ही नहीं था, क्योंकि उसी दिन उन्होंने अपने एक अधिकृत मुख्यमंत्री के हैंडल से ट्वीट किया। यह ट्वीट उसका आधार बनाया गया था। यह है वो ट्वीट, ऑफिशियल हैंडल यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय से। उन्होंने इस ट्वीट से जैनों की प्राचीनता, भारत के नामकरण को बदलने के लिए अपने पर्सनल हैंडल के ट्वीट को आधार बना दिया। क्या लिख रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं आप। जिस शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है। आगे कहने की आवश्यकता नहीं। हकीकत तो यह है कि अयोध्या में जन्मे प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा था। इसलिए जैनों को उन्होंने अपने ट्वीट में महावीर से शुरू किया। स्पष्ट है कि जैनों की संस्कृति, धरोहरें, विरासतों को मिटाने की कोशिशें 1000 साल पहले की गई थी। अब उसकी पुनरावृत्ति क्या फिर शुरू हो गई है? इतिहास के पुनर्अध्ययन के नाम पर यह छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही गंभीर बात है। यह ट्वीट पर्सनल ट्विटर हैंडल से नहीं किया गया, राजकीय ऑफिशियल मुख्यमंत्री के कार्यालय हैंडल से किया गया है। क्या हमारी परिषदें, विद्युत वर्ग, वंदनीय संत, प्रतिष्ठित जन, सरकारी ऊंचों पदों पर बैठे जैन बंधु हमारे स्वर्णिम इतिहास को क्या यूं ही मिटते हुए देखकर मौन रहते रहेंगे, या किसी कोने से कोई आवाज़ भी उठेगी? हमें इंतजार रहेगा उस आवाज़ को अपनी आवाज़ देने के लिए। वक्त है कि अब हमें इस बारे में ज़रूर सोचना होगा। अगले एपिसोड में जरूर आके हम आपको अयोध्या का सच इतिहास आपके सामने देंगे। अगली खबर, 2 संतों का देवलोक गमन। कल यानी सोमवार 28 सितंबर शुभ नहीं रहा। 2 संतों के देवलोक गमन की सूचनाएं मिली।
तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी के शिष्य आचार्य श्री सुधर्म सागर जी महाराज का कल 28 सितंबर को मध्याह्न 2 बजे के लगभग सुधर्म नंग परिसर बीलवा टोंक रोड जयपुर में समाधि मरण हो गया। कल शामी विधि विधान के साथ परिसर में ही नश्वर शरीर को पंचतंत्र में विलीन करने की क्रियाएं संपन्न हुई। आपको शुल्लक दीक्षा सोनागिरी में आचार्य श्री विमल सागर जी ने तथा मुनि दीक्षा आचार्य श्री सन्मति सागर जी ने 52 गजा में प्रदान की थी। वहीं कल शेरे मेवाड़ के नाम से विख्यात जाने वाले श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहिब का कल सोमवार सायं 7:10 पर उदयपुर हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम क्रियाएं राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वॉरियर्स के द्वारा आज दोपहर सौभाग्य दीक्षा स्थल कीड़कड़िया में संपन्न हुई। दोनों संतों को चैनल महालक्ष्मी व सांध्या लक्ष्मी परिवार हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। अगली जानकारी, 2 जगह पर चल रही है यम संलेखना। 2008 में शुल्लक दीक्षा के साथ 12 वर्ष की नियम संलेखना लेने वाली आरिका श्री दिव्यमती माता जी ने आश्विन शुक्ल द्वादशी को इसके पूरा होते ही शनिवार यानी 26 सितंबर को चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। निरापकत्व की भूमिका निभा रहे वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के संग में यह लगातार तीसरे महीने तीसरी यम संलेखना है। उधर आचार्य श्री देवनंद जी के निरापकत्व में शपणिका आरिका स्वयं श्री माता जी की यम संलेखना समाधि चल रही है। माता जी अभी सिर्फ जल ग्रहण कर रही हैं। दोनों आरिकाओं के जीवन के अंतिम सद लक्ष्य की ओर बढ़ते कदमों पर चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी परिवार हार्दिक नमन करता है। अगली जानकारी, आचार्य श्री विद्यासागर जी पर बन रही है बड़े पर्दे की फिल्म। पूर्व में छोटे पर्दे पर रिलीज हो चुकी विद्योदय फिल्म से बढ़ती धार्मिक प्रभावना के बाद अब संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के जीवन पर आधारित बड़े पर्दे की फिल्म मेरे जिनिवर मेरे गुरुवर का निर्माण किया जा रहा है। आचार्य श्री के बाल्यकाल से लेकर अब तक के सफर की कहानी पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग अगले माह शुरू होगी। नाथ मूवीज द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म के निर्माता निर्देशक सुनील आचार्य हैं। गीत लिख रहे हैं दिनेश जैन जी। संभवतः कोरोना संक्रमण के काल के हटते ही आचार्य श्री अन्य शहर की ओर विहार करेंगे, तब उनके विचरण स्थल से ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी और यह उन सभी स्थानों पर शूटिंग होगी जहां जहां आचार्य श्री विराजेंगे। ये जानकारी हमें दी है अक्षय रसिया जी ने। अगली खबर, 108 उपवासों की कड़ी में आज पूरे हुए 95 उपवास। आचार्य श्री सुनील सागर जी सत्संग का चतुर्मास राजस्थान के प्रतापगढ़ धरा पर चल रहा है और उन्हीं के शिष्य ऐलक श्री सुतत्व सागर जी अनवरत उपवासों की कठोर साधना कर रहे हैं। आज 29 सितंबर को उनका लगातार 95वां उपवास है। वे 108 उपवासों के महाव्रत को साधने पर आरूढ़ हैं। हाँ, 1 से 108 तक गिनती तो हम बड़ी सहजता से बोल लेते हैं, पर इस गिनती को उपवासों में परिवर्तन करना कितना महान तप है, हम तो इसके सही रूप में कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्य है ऐसे संत, हमारा नमन है आपको। जानकारी दी है श्री सुनील सागर युवा संघ ने। अगली खुशखबरी, शीघ्र खुलेगा शाश्वत तीर्थ शिखर जी। गत शुक्रवार 25 सितंबर को मधुबन जैन समाज झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर पावन तीर्थ शिखर जी को नियम संगत खुलवाने का आवेदन दिया, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पत्र देकर अनुरोध भी कर दिया। आशा करते हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह से लगातार लॉकडाउन के कारण बंद पावन तीर्थ शिखर जी अब अगली अनलॉक घोषणा में कुछ नियमों के साथ खोल दिया जाए। जय हो। आपने आज के झरोका पर ध्यान रहे, किसी दूसरे के तलवे चाटने से ज्यादा अपने पैरों पर खड़ा होना मजबूती है। दूसरों की बैसाखियों से जैन समाज आगे नहीं चल सकता। इतना प्रख्यात विश्व में सबसे अनमोल संस्कृति विरासत रही है जैन समाज की। अगर 10 सदी पहले इसे मिटाया गया तो 2020 के अंदर से फिर 3-4 साल में इसको मिटाने की, कम करने की कोशिशें हो रही हैं। जाग जाना होगा जैन समाज को, चाहे विद्वान हो, संत हो, साधु हो, चाहे श्रावक हो, श्राविका हो, सबको एक मंच पर, एक जगह, एक ध्वजा पर आना ही होगा। अगर आज नहीं आया तो कल बहुत देर हो जाएगी। अगले झरोखे में आपको दिखा देंगे हम कि अयोध्या की रचना हकीकत में की किसने थी। धार्मिक प्रमाण देंगे, क्योंकि आज तो केवल श्रमण परंपरा को हटा के वैदिक परंपरा के प्रमाण देते हैं। हम मानते हैं वैदिक परंपरा के अंदर है
वैदिक परंपरा से अगर कहा जाता है कि भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं, स्वीकारते हैं। वैदिक परंपरा से कहा है कि श्री कृष्ण जी ने मथुरा में जन्म लिया था, मानते हैं। लेकिन श्रमण परंपरा से अगर माना जाता है ऋषभदेव भगवान ने जन्म लिया था, तो क्यों नहीं माना जाता? अजितनाथ भगवान ने जन्म लिया, अभिनंदन भगवान ने जन्म लिया, सुमतिनाथ भगवान ने जन्म लिया, अनंतनाथ भगवान ने जन्म लिया, इसको क्यों स्वीकारा नहीं जाता? हम अगली बार आपको देंगे अयोध्या के बारे में इतिहास देंगे, कहां से इसकी रचना हुई थी, और सारे आगम के प्रमाण देंगे, 1-2 नहीं 10-12 से ज्यादा। और कल आपको दिखाएंगे हमारी विरासतें किस तरह लुट रही हैं फिर, क्योंकि अब हमारी चिंता नहीं है, हम आपस में लड़ने को तैयार रहते हैं। कल 5 राज्यों की 5 जगह हमारी छिनती विरासतें, बदलती विरासतों के ऊपर दिखाएंगे। जरूर देखते रहिएगा चैनल महालक्ष्मी का जरोगा। 75,000 कर दिया आपने हम सबको। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।